आगे हम लोगों ने एक ही फैसला लिया था कि 5 नवंबर की रैली तक अगर पंचायती राज के अधिकार वापस नहीं दिए जाते तो आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हम इस सरकार के खिलाफ वोटिंग करेंगे और करवाएंगे। और अब 1 जनवरी से हम 10 की 10 लोकसभा क्षेत्र के अंदर गांव दर गांव जाएंगे और सरकार की जो गलत नीतियां हैं, गांव विरोधी नीतियां हैं, उनका आम जनता के बीच में जाके प्रचार करेंगे। और इससे ग्रामीण क्षेत्र को आने वाले समय में क्या क्या नुकसान होना है, जो पंचायती राज के अधिकार छीनने हैं। आज गांव की पंचायत पार्क नहीं बना सकती, कहती ब्लॉक समिति पार्क बनाएगी। ब्लॉक समिति के चेयरमैन के पास 20 से 30 गांव होते हैं, वो क्या पता उस गांव के सरपंच से उसकी क्या ट्यूनिंग है। वहाँ पार्टीबाजी भी आती है, चेयरमैन पार्टीबाजी के हिसाब से बनते हैं, तो उस गांव में नहीं बनाएगा। इससे हरियाणा प्रदेश का विकास रुका हुआ है और इस सरकार की मंशा है बिल्कुल गांव के विकास को बाधित करने की। पूरे प्रदेश में कहीं भी ना टेंडर लग रहे हैं। आज एक शिवधाम योजना बनाई इन्होंने, शिवधाम के तहत वो पैसा पंचायतों को नहीं दिया जाता, वो एक्शन ऑफिस में जाता है। 3-3, 4-4 महीने बाद उसका एक्शन टेंडर लगाता है, फिर ठेकेदार आता है। जो काम गांव के अंदर 15 दिन में पंचायतें कर देती थी, अब वो काम 8 से 9 महीने के अंदर होता है। 5 सालों में सरकार की जो पॉलिसीज के तहत हम पंचायतें सिर्फ इतना काम करवा सकती है जितना पहले पंचायतें 6 महीने में काम करवा देती थी गांव के अंदर। पूरे हरियाणा प्रदेश का विकास रुका हुआ है और हम लोगों ने तो तय कर रखा है कि जब तक पंचायती राज के अधिकार नहीं मिल जाते हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। सरकार की बात की आपने, सरकार जैसा कुछ सरपंच सरकार के पक्ष में भी आ गए, कर दिया उन्होंने अपना। देखो सरकार बार बार कहती है, कभी कहती थी 5500 पंचायतें हमारे पक्ष में हैं। अब वो 2-4 रैली से पहले बोल भी रहे थे, वो खुद मंत्री के घर पे बैठकर एसोसिएशन बनी थी। आज तक उस एसोसिएशन के स्टेट कार्यकारिणी के सदस्य पूरे नहीं हुए हैं, फिर वो जिला स्तर पर कार्यकारिणी कब बनाएंगे, कब ब्लॉक स्तर पर बनाएंगे। ये तो भ्रमित करने वाली है। पूरे हरियाणा की पंचायतें एकजुट है, वो कुछ साथी है भटके हुए हैं अपने निजी स्वार्थ में लगा लो या भटके, वो भी आ जाएंगे धीरे धीरे अपने हिसाब से अपने आप। अब सरकार का पीछे प्रोग्राम था मेरी माटी मेरा देश के नाम पर, हर ब्लॉक के अंदर बसें भेजी गई थी, हर सुविधा दी गई थी, लेकिन पूरे हरियाणा से कुल 83 सरपंच पहुंचे थे। 6226 ग्राम पंचायतें हैं, उसका 1% भी नहीं बैठता। वहीं से आप देखो सारी की सारी पंचायतें इस नीति के खिलाफ है, क्योंकि हम लोगों का दायित्व बनता है, ये गांव के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। तो पंचायत के अब हम प्रतिनिधि हैं, सरपंच मुखिया है गांव के, तो गांव की आवाज उठाना हम लोगों का दायित्व बनता है और हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। सरकार से क्या मांग करते हैं? हम सरकार से ये मांग करते हैं कि पूर्ण पंचायती राज लागू करें जो संविधान के अंदर है, ताकि हम अपने अपने गांव का विकास कर सके। हमारी संविधान से बाहर कोई मांग नहीं है। जो देश के संविधान के अंदर पंचायती एक्ट है हम उसकी मांग कर रहे हैं, उससे बाहर हमारी कोई भी मांग नहीं है। देखो, जिस तरह ये भाजपा सरकार आम जनता के पैसे से संकल्प यात्रा का नाम पर लोगों की जेब काटने का काम कर रही है, उस रथ का जो इनका संकल्प यात्रा का जो ये रथ है, उनका प्रचार सिर्फ भाजपा पार्टी का करना है, उनका गांव देहात से कोई मतलब नहीं। उसका खर्चा भी ग्राम पंचायतों से वैन ये लोग कर रहे हैं। इसी तरह हम संकल्प यात्रा निकालेंगे कि किस तरह जेजेपी और बीजेपी सरकार को इस प्रदेश से नहीं बल्कि देश से बाहर निकालने का काम करना है। वो संकल्प यात्रा हम 1 जनवरी से गांव दर गांव जाके हर लोकसभा क्षेत्र में जाके प्रचार करने का काम करेंगे। कहां से होगी शुरुआत? इसकी शुरुआत हम सिरसा से करेंगे।